हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज है हमारी टेस्ट सीरीज़ की क्लास नंबर 7। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे होने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और टेलीग्राम पर होने वाली संडे को होने वाली टेस्ट सीरीज़ से ज़रूर जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेस्ट में फर्स्ट आने वाले टॉप 3 स्टूडेंट्स को कुछ इनाम भी दिया जाएगा। तो टेस्ट सीरीज़ की पूरी जानकारी आपको टेलीग्राम पर ही दे दी जाएगी। आपको वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चंस के आंसर देना है और वीडियो के लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर बताना है। और टेस्ट सीरीज़ से जुड़ने में अगर कोई समस्या आती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ह्यूरन झील किस महाद्वीप की 5 महान झीलों में से एक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका। ह्यूरन झील उत्तरी अमेरिका में जो 5 महान झीलें हैं उनमें से एक झील है ह्यूरन झील। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1928 में। साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा। अगला प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 में पारित हुआ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1955। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म किस वर्ष में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1906 में। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 1906 में हुआ था। अगला प्रश्न, सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और डैश में गंगा में मिल जाती है। सोन नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और कौन से राज्य में गंगा में मिल जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार में। बिहार में जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न, विश्व में क्रमशः सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, यूराल पर्वत एशिया को किस महाद्वीप से अलग करता है? तो यूराल पर्वत एशिया को यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यूराल यूरोप। तो एशिया से अलग करता है यूराल पर्वत, यूरोप महाद्वीप से अलग करता है एशिया को। अगला प्रश्न, किनाबालू पार्क कहाँ स्थित है? तो किनाबालू पार्क मलेशिया में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर पद की दूसरों पर सर्वोच्चता स्थापित की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने बंगाल के गवर्नर पद की दूसरों पर सर्वोच्चता स्थापित की। मतलब दूसरे पदों से जो सर्वोच्च पद है वो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद होगा। अगला प्रश्न, सौरमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा परिक्रमण करता है? तो जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा वही ग्रह सबसे कम परिक्रमण समय लगाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुध। सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध है, तो ये सबसे छोटा परिक्रमण करता है। अगला प्रश्न, खारजी पूजा निम्नलिखित में से किस राज्य में की जाती है? तो खारजी पूजा त्रिपुरा राज्य में की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, रजत प्रपात जिसे भारत के सबसे ऊंचे झरनों में सूचीबद्ध किया गया है, यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंचमढ़ी में। अगला प्रश्न, भारत की मीठी क्रांति डैश से संबंधित है। भारत की मीठी क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शहद मधुमक्खी पालन से संबंधित है भारत की मीठी क्रांति। भारत पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम के माध्यम से हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 1947 में ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947।
अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2070 तक। भारत ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनने की योजना बनाई है। माउंट फूजी किस देश का सबसे ऊंचा पर्वत है? माउंट फूजी जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। अगला प्रश्न, सूर्य का निम्नलिखित में से कौन सा भाग या परत मानव आंखों को दिखाई देता है? तो मानव आंखों को जो सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर जो भाग है सूर्य का वह मानव आंखों से दिखाई देता है। अगला प्रश्न, माजुली त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो माजुली त्योहार असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत योजना के तहत चिकित्सा उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो आयुष्मान भारत जो योजना है चिकित्सा के लिए इसमें कितनी राशि दी जाती है एक परिवार को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 लाख रुपए। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हैट्रिक लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दीपक चाहर। अगला प्रश्न, ओटावा किस देश की राजधानी है? तो ओटावा कनाडा की राजधानी है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो आलू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब पारित हुआ? जल अधिनियम पारित हुआ 1974 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो ऐसी टेस्ट सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।